नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू ऑफ खामरा का लताफ़ा खामरा कावा। तो एक डिटेल रिव्यू होगा जिसके अंदर हर चीज़ कवर करेंगे इसकी। नोट्स भी कवर करेंगे, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, मेरा बैच कैसा है, मेरे को क्या मिला इससे, मेरे क्या रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर, हर चीज़ कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अकॉर्ड्स देखते हैं। अकॉर्ड्स क्या होते हैं? अकॉर्ड्स बेसिकली होता है कि इसको जब हम लगाते हैं तो हमें किस टाइप की स्मेल आती है। तो सबसे पहले तो एक कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस है ना? इसके मेन अकॉर्ड्स जो हैं वो है वार्म स्पाइसी, यानी कि इसके टॉप नोट्स की वजह से इसको एक स्पाइसीनेस मिलती है। इसके साथ साथ ये एक वार्म भी है, इसी कारण इसको विंटर्स के अंदर लगाया जाता है। तो इट्स नॉट अ समर फ्रेगरेंस, इट्स नॉट अ मानसून, इट्स अ विंटर फ्रेगरेंस। विंटर्स के अलावा ये किसी भी सीज़न के अंदर अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, ये स्वीट है, स्वीट और वनीला फ्रेगरेंस है। इसके साथ-साथ इसको हम गौरमेंट या गौर मतलब जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, उस टाइप की फ्रेगरेंस भी कहा जाता है। इस टाइप की जो परफ्यूम्स होते हैं, इसका मतलब होता है वो परफ्यूम जिसको स्मेल करके आप मतलब उसको लगता है कि खा जाएँ उस चीज़ को, है ना? जो एडिबल चीज़ें होती हैं, उनके बेसिस के ऊपर जो बनाया जाता है, जैसे वनीला हो गया, चॉकलेट हो गया, कॉफ़ी, जो कैफ़े के रिलेटेड होता है, कोकोनट, इन सब चीज़ों से बनाए जाते हैं जो परफ्यूम्स, इनको हम गवर्नमेंट परफ्यूम्स बोलते हैं। तो ये भी इट्स वन ऑफ देम। बात करें तो एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, ठीक है? तो आओ इसके हम अकॉर्ड्स हमने जान लिए, आओ इसके नोट्स की बात करते हैं, ठीक? तो सबसे पहले हमारा टॉप नोट्स। टॉप नोट्स ऐसे नोट्स हैं जो कि आपने ऑलमोस्ट हर जगह देखे हैं। टॉप नोट्स के अंदर इसके आपको मिलेगा सिनेमन, जो कि हमारी दालचीनी होती है हिंदी के अंदर, कार्डेमम, जो कि हमारा होता है इलायची, और साथ ही साथ जिंजर, यानी कि अदरक। ये तीन चीज़ें जो हैं इनकी स्मेल आप आराम से कर सकते हैं, आपकी किचन के अंदर आराम से मिल जाएगी। तो वहाँ से आप निकाल के इसको देख सकते हैं। इसके टॉप नोट्स 15-20 मिनट रहेंगे, उसके बाद वैनिश हो जाएंगे। एक बात बता दूँ, टॉप हो, मिडिल हो या बेस हो, एक कॉफ़ी, एक स्वीट सी कॉफ़ी की स्मेल, एक कैरेमल सी स्मेल, वो आपको थ्रू आउट द परफ्यूम मिलेगी ही मिलेगी, जब भी आप लगाओगे। इसके मिडिल नोट्स की बात करते हैं, तो इसके मिडिल नोट्स के अंदर यूज़ करा गया है प्रेलाइन। अब प्रेलाइन जो है, ये भी एक स्वीट और गवर्नमेंट स्मेल वाली करने वाली चीज़ है, ठीक है? एक टाइप की चॉकलेट जैसी चीज़ होती है ये, जिसकी वजह से एक स्वीट सी स्मेल आती है इससे। साथ ही साथ यूज़ करे गए हैं कैंडीड फ्रूट्स यूज़ करे गए, और वाइट फ्लावर्स जैसे कि हमारे जैस्मिन, गार्डेनिया, ट्यूबरोज, ये सब जो है हमारे वाइट फ्लावर्स हैं, इनका यूज़ करा गया है इसके मिडिल नोट्स के अंदर। इवन इवन दो ये तीन यूज़ करे हैं, कॉफ़ी का फिर भी स्मेल आएगा थ्रू आउट द परफ्यूम, आपकी बॉडी पे लगा हुआ है, ठीक है? अब बात करते हैं बेस नोट्स की। बेस नोट्स के अंदर सबसे पहला है वनीला। वनीला तो मतलब सबसे ऐसे आपको मतलब स्मेल कर ही रखा होगा आपने, तो उसके अंदर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन वनीला जो है उसको एक गवर्नमेंट फ़ील देने में मदद करता है। साथ ही साथ कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वही इस परफ्यूम की स्पेशल बात है। ये कॉफ़ी का यूज़ करने की वजह से ये जो खामरा कावा जो है, वो खामरा ओरिजिनल और खामरा दुकान से अलग बनता है। यही कॉफ़ी का जो नोट है, ये इसको स्पेशल बनाता है, और यही कारण है कि ये जो है कामरा सीरीज़ के अंदर टॉप पे लोग इसको प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉफ़ी है। इसके साथ-साथ इसके अंदर टोंका बीन्स भी यूज़ करी गई है। टोंका बीन्स फिर से एक टाइप का एक फ्रूट होता है ना? जो कि ट्रॉपिकल टी जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है, वहाँ से निकलता है। इसकी जो स्मेल होती है वो एक ग्रीन ग्रासी स्मेल से लेके स्वीट टोबैको आलमंड जैसी स्मेल करता है ये, ठीक है? ये उसके बाद यूज़ करा गया है हमारा बेंज़ोइन। बेंज़ोइन जो है ये एक बेसिकली रेज़िन होता है एक टाइप का, जो कि वनीला जैसे ही स्मेल करता है। तो इट्स टाइप ऑफ वनीला स्मेलिंग नोट। और लास्ट है हमारा मस्क। मस्क हम जानते हैं काफ़ी परफ्यूम्स के लिए यूज़ होता है, और काफ़ी अच्छी स्मेल होती है मस्क की। तो ये थी हमारे नोट्स की बात, ठीक है? तो हमने अकॉर्ड्स की बात करी, नोट्स की बात करी। अब हम बात करते हैं इसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन की, बेसिकली परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? देखो, मेरे को बाकी बैचेस का तो पता नहीं, लेकिन मेरे बैच के अंदर लॉन्जेविटी एज़ यूजुअल बहुत प्यारी है इसकी। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। इसकी लॉन्जेविटी आपको आराम से 10 से 12
घंटे स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी इसकी। फिर आप मतलब अगर आप टी शर्ट पे लगाते हो इसको, ठीक है, और टी शर्ट साइड में रख भी देते हो एक दिन पहनने के बाद, तो आपको कम से कम 1.5 दिन तो इस परफ्यूम की स्मेल आएगी टी शर्ट के ऊपर, ठीक है, बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट। मैंने टी शर्ट पे लगाया था एंड मैंने पूरा एक दिन पहना, स्टिल द स्मेल वाज कमिंग, और मैंने उसको टी शर्ट को अलमारी में रख दिया एंड पूरी अलमारी जो थी वो इसकी स्मेल से भर गई। तो हाँ, ये परफ्यूम की लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है, लेकिन व्हाट आई प्रेफर इज प्रोजेक्शन। अगर एक परफ्यूम का अच्छा नहीं है तो आपके अराउंड एक अच्छा सा ऑरा नहीं बना पाएगा, जो कि मेरे इस बैच के अंदर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। इस बैच के अंदर प्रोजेक्शन जो है, मतलब मुझे स्टार्टिंग के अंदर भी अच्छा प्रोजेक्शन नहीं मिलता भाई। स्टार्टिंग के अंदर 15 मिनट, मुश्किल से 15 से 20 मिनट द परफ्यूम विल प्रोजेक्ट कितना 2.5 फीट, मैक्स 3 फीट, उससे ज़्यादा नहीं करता। उसके बाद बहुत ही ऐसे बन जाता है फ्रेगरेंस कि आप लगाओगे, आप कहीं से मूव करोगे ना तो एक ट्रेल छोड़ती हुई जाएगी, लोग स्मेल कर लेंगे कि हाँ आपने परफ्यूम लगाया। कहीं पास जाओगे तो, लेकिन दूर से यू वोंट स्मेल इट। आप अपना परफ्यूम प्रोजेक्शन कैसे चेक कर सकते हो? अपने शर्ट के आगे या अपने नेक के ऊपर लगा लो, ठीक है। अगर आप चल रहे हो और तब भी आपको उस परफ्यूम की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट कर रहा है अच्छे से, क्योंकि अगर वो दूर तक प्रोजेक्ट करेगा तो जहाँ आप खड़े हो उससे 2 कदम आगे तक वो प्रोजेक्ट कर रहा है। तो जब आप चलोगे और वहाँ पे ऑलरेडी आपको उस परफ्यूम की स्मेल मिलेगी, तो इसका मतलब आपका परफ्यूम अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ लॉन्जेविटी आप लगा के भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप किसी और के ऊपर लगा के लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन चेक कर सकते हो। ये कुछ तरीके हैं टू चेक आपके बैच की लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन। ये दिक्कत आती है अरेबियन ये जो क्या बोलते हैं इन टाइप की परफ्यूम्स की, लताफ़ा, अरमाफ, इन सब परफ्यूम्स की, कि इनके सारे बैचेस जो हैं वो मतलब स्मेल तो सेम करते हैं, बट परफॉर्मेंस होती है सारे बैचेस की वो अलग होती है। दैट इज़ वेरी बैड। स्टैंडर्ड जो को ऐसा चेंज की होती रहती है, बट यही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इज़ द फ्रेगरेंस एक्चुअली गुड? हाँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मुझे काफ़ी मज़ा आया ये फ्रेगरेंस यूज़ करके, बट क्या सबको मज़ा आएगा? मे बी और मे बी नॉट। जैसे मैंने अपने घर वालों से पूछा तो मेरी मम्मी को ठीक लगी, लेकिन फिर बाद में बोलने लगी कि अच्छी नहीं। साथ ही साथ मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे को पर्सनली स्टार्टिंग में थोड़ी ठीक लगी, उसके बाद लगाया तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसके बाद में लगाने लगा तो मेरे को अच्छी लगने लगी। देख सकते हो कि ये परफ्यूम मैंने इतना अभी यूज़ करा नहीं है ना। अगर मैं इसको खोलूँ भी तो ये परफ्यूम मैंने बहुत कम यूज़ करा है, 20-25 स्प्रेज करे होंगे इसके, और उससे ज़्यादा नहीं करे। तो हाँ, मतलब परफ्यूम तो यूज़ नहीं करा, लेकिन जितना भी यूज़ करा है, I've made my decision about this perfume, कैसा परफ्यूम है। अगर आपको कॉफ़ी स्मेलिंग चीज़ें पसंद है ना, तो आप डेफिनेटली गो फॉर दिस। अच्छा हाँ, ये परफ्यूम यूनिसेक्स है, ये आई थिंक मैंने पहले बता दिया, और ये एंजल शेयर का क्लोन है। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, लेकिन ये एंजल शेयर का क्लोन है, मतलब पूरी लताफ़ा कामरा भी एंजल शेयर का क्लोन है, ये भी एंजल शेयर का क्लोन है। कॉफ़ी टाइप की स्मेल है ना, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर उनको कॉफ़ी की स्मेल पसंद है तो उन्हें लताफ़ा, कामरा, कावा की भी स्मेल पसंद है, लेकिन नहीं पसंद तो नहीं है। और साथ ही साथ अब इंडिया के अंदर ये परफ्यूम कितना अच्छे से प्रोजेक्ट करता है, कितना अच्छे से लास्ट करता है, वो डिफ़र करेगा आप कहाँ पे रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नॉर्थ रीजन में, दिल्ली, राजस्थान, इन एरियाज़ में रहते हो, तो इवन सर्दियों के वक्त भी आपका परफ्यूम उतना नहीं चलेगा, है ना। लेकिन आप ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हो ना, मुंबई वगैरह, तमिलनाडु, मुंबई, गोवा से, तो इस परफ्यूम का परफॉर्मेंस अलग होगा। तो डिपेंड करता है कहाँ पे रहते हो आप, उस पर भी परफॉर्मेंस जो है वो चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी चीज़ें कामरा कावा के बारे में। नाउ शुड यू बाय दिस परफ्यूम और नॉट, ये क्वेश्चन आता है। देखो, अगर मैंने बता दिया, अगर तुम्हें कॉफ़ी को फ्रेगरेंस पसंद है तो तुम लगाओ इसको। डेफिनेटली वो लोग जिनको कॉफ़ी की स्मेल पसंद है वो इस परफ्यूम को पसंद करेंगे, लेकिन जैसे मेरे घर वालों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनको कॉफ़ी की स्मेल नहीं पसंद। मेरे को पसंद है क्योंकि मेरे को पसंद है कॉफ़ी की स्मेल। तो प्रेफरेंस
उस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्स उन लोगों से मिलेंगे जिन्हें कॉफ़ी पसंद है डेफिनेटली। इंडिया के अंदर अच्छा, अब जो कॉफ़ी की बात करता हूँ तो वो नेस्कैफ़े वाली कॉफ़ी जो है उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे, वो एकदम अलग चीज़ है भाई। नेस्कैफ़े की कॉफ़ी अलग है, हम बात कर रहे हैं एक्चुअल कॉफ़ी बीन्स से होते हैं उसका यूज़ करा गया है। इसका कामरा ओरिजिनल, कामरा कावा और कामरा दुखान के अंदर क्या फ़र्क है अगर ये देखें तो तीनों ही परफ्यूम जो है स्वीट स्पाइसी से हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एम्बर वुड, मतलब जो अपना वो वाला परफ्यूम है लताफ़ा कामरा ओरिजिनल, है ना, वो उसके अंदर एम्बर वुड यूज़ करा गया है, अलग अलग टाइप की वुड्स यूज़ करी गई है ना। और उसके अंदर ट्यूबरोज, माहौनियल, बर्गेमॉट, नटमेग, ये सब चीज़ें यूज़ करी गई। इसकी वजह से उसकी स्मेल हल्की सी जो है स्वीट ज़्यादा रहती है, वार्म स्पाइसी कम रहती है। ये वार्म स्पाइसी ज़्यादा है, स्वीट कम है। और थर्ड जो है हमारा दुखान जैसे वो जो है परफ्यूम, वो हमारा होता है इंसेंस टाइप का, मतलब जैसे हमारी अगरबत्ती होती है उस टाइप की स्मेल है। वो काफ़ी डार्क साइड पे चला जाता है, मतलब कामरा कावा को एक डार्क साइड पे ले जाओ तो वो वैसा स्मेल करेगा। डेफिनेटली कावा के अंदर कॉफ़ी है इसलिए वो सबसे अलग स्मेल करता है और सबसे बेस्ट मानते हैं लोग। अगर आप फ्रेगरेंस कम्युनिटी के अंदर देखोगे तो सबसे ज़्यादा लोगों को कामरा कावा ही पसंद है। इवन दो इसका एटमाइज़र जो है ये इतना अच्छा नहीं है, एटमाइज़र इसका ठीक ठाक ही है। कामरा ओरिजिनल का एटमाइज़र इससे बढ़िया है। अगर आपके पास कामरा ओरिजिनल है ना, तो मे बी मतलब इतना भी वर्थ नहीं होगा बाय करना अगर आपके पास कामरा ओरिजिनल है। लेकिन नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विथ कामरा कावा, फिर आप ट्राई कर सकते हो कामरा ओरिजिनल या दुकान, जो भी आपका मन करे। डेफिनेटली वर्थ बाइंग है, पैसे अपने पूरे सही से यूज़ करता है क्योंकि लॉन्जिविटी काफ़ी अच्छी है इसकी। लेकिन प्रोजेक्शन इस बैच के अंदर अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि इसका प्रोजेक्शन जो है बाकी बैचेस के अंदर वो अच्छा है, क्योंकि बाकी सब लोग कहते हैं कि उसका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, मेरे में नहीं आया। तो इसका लॉन्जिविटी इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, और कुछ लोग इटर्नल भी कहते हैं। इट्स लार्ज, इट्स स्ट्रॉन्ग, फॉर मी इट्स वीक लोग। जेंडर यूनिसेक्स, प्राइस वैल्यू ग्रेट वैल्यू, ठीक है। वर्थ बाइंग, yes if you like coffee, why not, no if you don't like coffee, why not। आपको अलग अलग साइट्स पे 3300 रुपीज़ से लेके 2500 के बीच में ही आपको मिल जाएगा ये परफ्यूम। ट्राई करो कामरा दुकान सीरीज़ के अंदर, सॉरी कामरा सीरीज़ के अंदर दिस इज़ द बेस्ट परफ्यूम, कामरा कावा। थैंक यू।